हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना एक अपराध है जिसमें कि 7 साल की सजा होती है। अब चाहे ये पति करे या पत्नी करे, दोनों को ही सेम ही सजा होती है। आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट शो करूंगी जो 494 आईपीसी के तहत, मतलब पहले ही चल रहा था केस, बट ये जो 15 जुलाई अभी जो नया कानून स्टार्ट हुआ है उसके तहत है। तो इसमें क्या मतलब बाइगेमी करना, मतलब दूसरी शादी करना बिना तलाक किए, एक ये लेटेस्ट जजमेंट आई है जो मैं आपको डिस्कस करूंगी। क्या केस है, क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों तक, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें क्या हुआ, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, हुआ क्या, मतलब एक महिला ने बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली, ठीक है, जिसमें कि हस्बैंड को भी पता भी चल गया और दूसरी शादी से उसका क्या हुआ, एक बच्चा भी हुआ है। जैसे ही पता चला पति परेशान हो गया, उसने क्या किया, फाइल है जो वो केस कर दिया 494 के तहत, मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट फाइल कर दी और सारे प्रूफ भी कर दिया किसने शादी भी करी है दूसरी, और प्रूफ भी सारे कर दिया। और उसने ये भी बोला कि जो माता पिता थे उसकी पत्नी के, इन्होंने इसको किया है फोर्स दूसरी शादी करने के लिए। अभी जो केस चल रहा था ना, 1 जुलाई से पहले चल रहा था। अब जो इसमें फैसला हुआ उसके अकॉर्डिंग ही फैसला हुआ, बट जो सजा हुई ना, अब वो सजा सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसी भी सजा होती है। वो सजा तो लगी ही नहीं रही थी कि ये सजा भी है कोई। अब इसमें क्या था कि मतलब जो दोनों को नॉर्मली है कि 7 साल की सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि बिना तलाक के दूसरी शादी करना, जैसे कि बाइगेमी कहते हैं, वो बहुत ही सीरियस मैटर होता है। और कोर्ट ऐसी सजा देगा, हाई कोर्ट, जिसे विश्वास करना ही पॉसिबल नहीं है कि ये सजा भी लग रही है कि क्या लग रही है। तो उसी को देख के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला था। अब इसमें क्या हुआ था कि इनका मतलब पति पत्नी का डिवोर्स केस चल रहा था बहुत पहले से ही। डिवोर्स केस मतलब हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ ही नहीं, महिला ने क्या करी, दूसरी शादी कर ली, जिससे उनका बच्चा भी हुआ। हस्बैंड को पता चला, उसने फाइल वाइल कर दी केस, ठीक है। तो जब हुआ क्या कि जब उसने जैसे 494 की तरह अपना किया फेस आगे, तो सेशन कोर्ट में गया, तो उसने क्या किया, सेशन कोर्ट ने कि हाँ भाई पति और उसके दूसरे पति को उनके कि भाई ये सीरियस मैटर है, इन्होंने बिना डिवोर्स के शादी करी है, तो दोनों को सजा होगी 1-1 साल की। तो फिर क्या किया वो दोनों पार्टी ने, उसका दूसरा पति और पत्नी ने अपील करी आगे कि भाई हमें सजा ना मिले ये करने के लिए। और उसके पहले पति ने भी आगे फाइल करी हाई कोर्ट में कि ऐसे सजा तो मैं दिला के रहूंगा। फिर क्या हुआ, जो दोनों उसका दूसरा पति था तो सेक्शन कोर्ट में पहुंचा आगे, तो सेक्शन कोर्ट ने भी बोला कि हाँ भाई ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, बिना डिवोर्स के इन्होंने शादी कैसे कर ली, तो इनको तो सजा होनी चाहिए। उन्होंने अपना ऑर्डर जो था, वो जजमेंट थी जो हाई कोर्ट को भेज दी। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर को देखा, जजमेंट किया, फिर सोचा कि हाँ भाई ये तो बाइगमी करना एक बहुत ही गैर कानूनी, मतलब कैसे बहुत ही बड़ा सजा होती। जब आपने डिवोर्स लिया ही नहीं तो शादी कैसे कर ली, चाहे वो आदमी हो औरत हो कोई भी हो, दोनों को सेम ही सजा होनी चाहिए। आप मानोगे फिर इसमें सजा क्या दी कि मतलब सजा लगी नहीं रही थी। आप खुद सुन के हैरान हो गए कि ऐसी भी सजा होती है क्या, जो एक अपराध कर रहे हैं बिना डिवोर्स के शादी करना, और उस लेडीज को क्या सजा दी थी। उसको सजा दी, हाईकोर्ट ने ये बोला कि जब तक ये कोर्ट चल रही है, जब तक आपकी सजा है, जैसे ये कोर्ट खत्म हो जाएगा आपकी सजा खत्म हो जाएगी। अब ये भी कोई सजा होती है, ये सजा लग रही थी। ये सुन के जैसे जब तक था दोनों को सजा थी, जैसे कोर्ट खत्म हुआ सब निकल गए कोर्ट से बाहर, दोनों की पति पत्नी की, उसके दूसरा जो पति था, दोनों की सजा खत्म हो गई। ये देख के जो उसका पहला पति है बहुत ही ज्यादा परेशान। दोस्तों आप खुद बताओ ये कितना सीरियस ऑफेंस है, सीरियस इतना मैटर है, जिसने दूसरी शादी करी और कोर्ट को एक अच्छा मतलब एक कहते हैं ना कि सही फैसला देना चाहिए था, सही सजा देनी चाहिए थी। आने वाले टाइम में क्या होगा, ये पूरे समाज पे ऑब्वियसली एक इफेक्ट पड़ेगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा क्या होगा, कोई भी दूसरी शादी कर लेगा और फिर वो ये सोचेगा भाई दूसरी शादी कर लेते, कोई नहीं, सजा तो क्या होगी, कुछ 2 घंटे की सजा मिलेगी। इससे तो समाज पे पूरे गलत इफेक्ट पड़ेगा ना। तो कोर्ट को ऐसा फैसला देना चाहिए था, हाई कोर्ट को, जिससे कि लगे अगर बिना डिवोर्स के दूसरी शादी आप कर रहे हो कितना गैर कानूनी अपराध है और इसमें इतनी सजा मिलनी ही चाहिए। तो हाई कोर्ट को ऐसा फैसला करना चाहिए था। अब क्या किया, पहले पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के जजमेंट को मॉडिफाइड किया, अच्छे से उसे रीड आउट किया, पढ़ा, और उसमें फिर एक सही फैसला किया। उसमें इसने ये फैसला किया दोनों को, उसकी पत्नी को और दूसरे पति को,
6 से महीने की सजा दी। अब वो 6 महीने की सजा उनको इसलिए भी दी गई, कम इसलिए दी गई क्योंकि उनका एक बच्चा था उनसे 5-6 साल का। अब जो 5-6 साल का बच्चा होता है, सिंपल सी बात है ऑब्वियसली कि उसमें से उनको पेरेंट्स की नीड होती है बच्चे को, क्योंकि अभी वो छोटा है। अगर दोनों पेरेंट्स को साथ में सजा अगर दे देते हैं तो बच्चा अकेले रह जाता। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया कि पहले जो होगा, जो उसका पति था, दूसरा पति, वो सरेंडर करेगा। जब उसकी सजा वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद कुछ 2 हफ्तों के बाद उसकी पत्नी वो आके सरेंडर करेगी। इससे क्या होगा, बच्चा अकेला भी नहीं रहेगा और बच्चे को है जो पेरेंट्स की भी नीड है जो वो फुलफिल होगी। तो ये फैसला किया, और ये जो फैसला था ये सही फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। इससे ये सब लोगों को समाज में ये सही मिलेगा कि भाई अगर दूसरी शादी आप करते हो बिना डिवोर्स करे तो ये गलत बात है। बाइगेमी करना बहुत ही बड़ा अपराध है। आपको अगर दूसरी शादी करनी है, पहले आप डिवोर्स लो, सब लो, फिर पेपर करो, ठीक है। तो ये हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया, अब वो सजा दी थी या मजाक किया था कि एक समाज पे ये नहीं सोचा कि गलत इफेक्ट पड़ेगा, वो तो अब वही जाने हाईकोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे किया ना, फैसला किया, मॉडिफाइड करके अच्छे से उसके जजमेंट को पढ़ा, रीड आउट किया, बिल्कुल करेक्शन किया और सही फैसला दिया इतना सीरियस ऑफेंस पे, तो वो बहुत अच्छा था। तो आई होप दोस्तों आप सबको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है, ये चीजें हैं, तो आपको पहले डिवोर्स लेना पड़ेगा, और अगर आप करते हैं बिना डिवोर्स के तो क्या सजा हो सकती है क्या नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का और नया जज्बा मैंने इसलिए शो किया था कि ये सारी चीजें आपके सामने मैं ला सकूं। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।